काफी देर तक धनीलाल महल के बाहर खड़े होकर पुकारता रहा, लेकिन कोई उत्तर न मिला। अंततः उसका सब्र टूट गया और वह महल के भीतर चला गया। अंदर जाते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, इतना आलीशान महल तो मैंने आज तक नहीं देखा। महल भीतर से अत्यंत भव्य और आकर्षक था। एक बड़े से हाल में टेबल पर स्वादिष्ट भोजन की भरमार लगी थी। लंबा सफर तय करने के कारण धनीलाल बहुत भूखा था। उसने तुरंत बैठकर भरपेट खाना खाया। भूख मिटने के बाद उसके भीतर की जिज्ञासा जाग उठी और वह महल के अन्य हिस्सों में घूमने लगा। उसने देखा कि हर कमरा पहले से सजा हुआ था, बिस्तर तक बिछे हुए थे। यह देखकर उसने सोचा, आज रात यहीं विश्राम कर लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी अचानक महल के भीतर एक गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हें इस महल में तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिलेगी, सो जाओ, सुबह तुम्हें वही उपहार मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। यह रहस्यमयी आवाज सुनकर धनीलाल कांप उठा, लेकिन यह सोचकर उसका मन शांत भी हुआ कि शायद उसकी प्रिय बेटी व्योमिका का मांगा हुआ उपहार यहीं मिल जाए। इसी आशा के साथ वह सो गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके सामने नए वस्त्र रखे हुए थे और साथ ही वही नीला गुड़हल का फूल भी रखा था। धनीलाल की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सोचा, अब मेरी बेटी निराश नहीं होगी। उसने जल्दी से वस्त्र पहन लिए और फूल लेकर बाहर जाने ही वाला था कि अचानक महल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धनीलाल बुरी तरह घबरा गया। तभी वही भारी और भयावह आवाज फिर गूंजी, मैंने तुम्हारा काम पूरा किया, तुम्हें अच्छे वस्त्र दिए, भरपेट खाना दिया और वह उपहार भी दिया जो तुम्हारी पुत्री को चाहिए था, लेकिन अब जब मेरी बारी आई तो तुम मुझे बिना कुछ दिए ही जाने की सोच रहे हो। धनीलाल कांप उठा। तभी महल के भीतर से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उस दृश्य ने उसे ग्वाले की बातें याद दिला दी। राक्षस उसके करीब आकर बोला, मैंने तुम्हें वह नीला गुड़हल का फूल दिया है, इसके बदले तुम्हें 4 दिन बाद अपनी बेटी को इस महल में लाना होगा। अगर तुमने कोई चालाकी की तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। अपनी जान बचाने के लिए धनीलाल ने डर के मारे हामी भर दी, लेकिन घर लौटते समय उसका मन भारी उदासी से भरा रहा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी दोनों बड़ी बेटियां दौड़कर बोली, पिताजी, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? धनीलाल ने उन्हें उनके उपहार दे दिए, लेकिन व्योमिका चुप रही। धनीलाल ने उन्हें उनके उपहार दे दिए, लेकिन व्योमिका चुप रही। उसने पिता से कुछ नहीं मांगा। तभी धनीलाल ने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, बेटी व्योमिका, देख, मैं तेरे लिए भी तेरा मनपसंद उपहार लाया हूँ। व्योमिका ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपके जिद के कारण ऐसी चीज मांग ली थी जो इस दुनिया में मिलती ही नहीं, ताकि आपको परेशान न होना पड़े और आपके पैसे भी व्यर्थ न खर्च हो। पर तभी उसने पिता के चेहरे पर गहरी उदासी देखी और चिंतित होकर पूछा, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? धनीलाल ने आह भरते हुए उसे पूरी घटना विस्तार से सुना दी और कहा, उस राक्षस ने 4 दिन बाद तुम्हें वहाँ बुलाया है। यह सुनकर व्योमिका शांत स्वर में बोली, कोई बात नहीं पिताजी, अगर मेरी वजह से आपकी जान बची है तो मैं जरूर उस राक्षस के पास जाऊंगी। आगे की कहानी के लिए लाइक, सब्सक्राइब के नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।